पश्चिम बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद जो है पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश की जो राजनीति है गरमाई हुई है। क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। मामला कुछ ऐसा है कि आज केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी जो है राशन घोटाले में जांच करने के लिए संदेश खाली पहुंची थी। वो उत्तर 24 परगना दक्षिण 24 परगना के मतलब 24 परगना के ज़िले में वो आता है और वहाँ पर पहुंची थी। वहाँ पर पहुंचने से पहले वहाँ पर एक तरफ बीजेपी बता रही है कि जो तृणमूल के समर्थक थे वहाँ पर थे, तो दूसरी तरफ वहाँ की टीएमसी जो बता रही है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर आम लोग जमा हुए थे और उन्होंने अचानक से ईडी पर हमला कर दिया, ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। और यह हमला केवल ईडी के अधिकारियों पर भी नहीं बल्कि मीडिया के जो कर्मी थे उन पर भी हमला किया गया, कई लोगों पर हमला किया गया है। और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ईडी के अधिकारियों को भी वहां से भागना पड़ गया, क्योंकि वो हमला अचानक था, किसी की भी सोच से वो हमला परे था। इसीलिए कई ईडी अधिकारियों को गंभीर चोट आई है, कई के सर फटे हैं। तो मीडिया कर्मी जो थे उनके भी हाथ से मोबाइल की छिनताई हुई और भी सामानों को छीना गया। इसके अलावा धमकी देकर मोबाइल के पासवर्ड भी पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। अब इतना बड़ा मामला सामने आया तो राजनीति होनी ही है। आज इसी को लेकर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार उन्होंने सीधा हमला बोला है टीएमसी पर। कहा है कि वो टीएमसी के गुंज थे, टीएमसी के जो गुंडे थे वो थे। तो दूसरी तरफ टीएमसी बता रही है कि वो केवल आम लोग ही थे। और सीधा सुकांतो मजूमदार ने जो बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ये हमला रोहिंग्या द्वारा किया गया है और जिनके घर पर छापेमारी हो रही थी शाहजहां शेख, उनके भी अवैध कई प्रकार के धंधे हैं। और वो बताया जाता है कि जो राशन वितरण घोटाले में जो अभी गिरफ्तार हुए हैं मंत्री जो थे ज्योति प्रिय मल्लिक, उनका बहुत बड़ा हाथ है और वो गिरफ्तार है, चूंकि कई दिनों से जेल में है। उसी की छानबीन के लिए लगातार जो है ईडी के अधिकारी, केंद्रीय जांच एजेंसी इस पर जांच बैठाए हुए हैं और लगातार जांच कर रही है। और इस पूरे मामले पर और भी बंगाल बीजेपी के कई नेताओं ने बयान दिया, जिसमें शंकर घोष हुए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी हमला बोला है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ईडी के ऊपर इस तरह हमला हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि ये सब हमला पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और इसके पीछे हमारी पश्चिम बंगाल की जो शासक दल तृणमूल कांग्रेस इसका जिम्मेदार है। शेख शाहजहां एक जाना हुआ क्रिमिनल है और हम सभी जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक क्रिमिनल लोगों की अपना पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस की द्वारा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो एंट्री लेता है और हमारे जो पुलिस प्रशासन उसकी सहायता से देश विरोधी काम में ये लोग जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसके ऊपर नज़र रखे और कड़ी कदम ले, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल होने के नाते भी हमारे देश की जो आभ्यंतरीण सुरक्षा है उसके ऊपर एक बड़ा थ्रेट के रूप में सामने उभर के आ रही है। इसके खिलाफ जोरों से और इसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप केंद्रीय सरकार को लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। और जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है। और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये ऐसा घटना का हम तीव्र निंदा करते हैं और जो हादसा में जिन ऑफिसर्स के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार के साथ भी हम लोग
संवेदना उनके प्रति भी हम लोग जनाते हैं और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने। और जाने के टाइम में वहाँ पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंग्या वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड दे के रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। जैसा पश्चिम बंगाल का हम लोग जो वातावरण दिखा, अभी ये पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल में तो 10 करोड़ जनता है, उसका भी फ्यूचर ऐसे ही है जो हम लोग आज देखा है नॉर्थ 24 परगना में। और ये लोग इतना करप्शन करेंगे और करप्शन के बाद जब इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल आधिकारिक जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएंगे, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए आधिकारिक के ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे ऊपर तो अटैक होते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सब चल रहा है। गाड़ी तोड़ दिया, किसी का सर फटा दिया। तो मतलब ये जो चल रहा है, इसमें तो जो लोग ईडी सीबीआई जो लोग जा रहा है, इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार का है। उसका सुरक्षा देना तो राज्य सरकार का काम होता है। उल्टा राज्य सरकार और उतना आदमी को देके, उसका गुंडा बाहिनी को देके उसको रोकने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बहुत दुख का बात है। ये जवाब 2024 में पश्चिम बंगाल का जनता ने देंगे और पूरा देश देख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इसको पूरा देख रहे हैं और इसको सटीक जांच होना चाहिए, एनआईए होना चाहिए, कौन कौन यहाँ पे था, कहाँ से ये लोग को रेडी किया था इसके ऊपर ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर आक्रमण करने के लिए पूरा जांच होना चाहिए। और जो एक्चुअल है, जो प्रभावशाली, जो इसका मदद दिया है, जो टॉप है इसका, जो जिसका ब्रेन काम किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जो है कई बार इस प्रकार के हमले हो चुके हैं, खासकर बंगाल के एरिया में। आपको बताते चले कि 2021 में भी एक बार हुआ था ऐसे ही, जब ममता बनर्जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं राज्य की, वे बैठ गई थी और उन्होंने कई बार जो केंद्रीय एजेंसी है उन पर हमला बोला है। टीएमसी के कई नेता जो है वो भी हमला बोलते हैं। आज कुणाल घोष ने भी उसी को लेकर बयान दिया कि ये हमला किसी नेता ने नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, बल्कि ये जो हमला हुआ है वो हमला हुआ है सीधा आम लोग जो थे गुस्से में थे और जो केंद्रीय एजेंसी है उनके बर्ताव से पूरी तरह से आहत थे, इसी कारण से हमला हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अर्जित के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।